हम अभी नरवर दरबार के मंदिर पर हैं, जिनका नाम काना सिंह जी कलात पवार है, और ये हमारे भाई सोडा सरदार हैं जो बीकानेर से पधारे हैं। आशापुरा गांव गांव है, वहाँ बीकानेर विरासते हैं आप। और यहाँ अपने पवार वंश, जहाँ पर भी क्षत्रिय परमार वंश जहाँ पर भी रहता है, उनकी ये शोध कर रहे हैं कि हमारा वंश कहाँ कहाँ निवास करता है। इसीलिए भाई साहब से मेरी बात हुई और ये इन्होंने हमने कहा भाई हमारे इधर हम भी पवार हैं और नरवर में हमारे जो परमारों का इतिहास है। परमारों का इतिहास है, नरवर से लेकर के दिवेर तक, जिस क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र बोला जाता है, मगरा क्षेत्र बोला जाता है, उस क्षेत्र में जो परमार काफी संख्या में परमार रहते हैं, उनका हम इतिहास खंगाल रहे हैं। इसी वजह से ये गाना जी परमार का इतिहास देखने के लिए यहाँ आए हैं। जी जी तो इनको गाना जी की जो जीवन कला थी, जीवन यात्रा थी, उसके बारे में अवगत कराए। हाँ, गाना जी की जीवन कला क्या थी कि भाई गाना जी क्या पवारवाटी के शासक थे ये, जी जो कौन सी जगह के? जो नरवर से लेकर इधर रेण बिनाई, अच्छा। इधर अपने किशनगढ़ और इधर ये श्रीनगर के आगे तक मार्टन ब्रिज, जहाँ अजमेर मार्टन ब्रिज है, इस एरिया को पवाराटी बोला जाता था। अच्छा, जी और और इस साइड में नागौर साइड में ये आगे नरवर, लास्ट आगे नरवर से दिवेर जो कहते हैं ना, जी उसमें इनका रेण बिनाई तक इनका खुद का शासन था, जिसको पवाराटी बोला गया। पवार वाटी। सीमा को, हाँ उसी सीमा को हाँ, कोई पवारवाटी बोलते हैं, कोई पवाराटी बोलते हैं। होगी ऐसा मालूम है? कितने लगभग क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल तो ये मान लो कि आज के टाइम में किलोमीटर की संख्या में चलोगे तो आप 70-75 किलोमीटर यूं, 70-75 किलोमीटर भी यूं, ऐसे दोनों तरफ मान लो। लगभग 100 किलोमीटर आसपास। हाँ 100 किलोमीटर क्षेत्रफल जी जी आज के हिसाब से। हाँ हाँ, मतलब जैसे कि आप पूर्व से पश्चिम जाओगे तो 70-75 किलोमीटर हो गया, हाँ। ठीक है। उत्तर से आप दक्षिण जाओगे तो भी 70-75 किलोमीटर हो गया, जी, जी, ये मान लो। जी। तो ये इनका अपनी ये राजधानी थी खुद की अच्छा उस जमाने में। अच्छा। हम्म। यहाँ का जागीरदार राजा था। हाँ राजा थे गाना सिंह जी। गाना सिंह जी। हाँ तो गाना सिंह जी के पिताजी का नाम? कल्ला सिंह जी। कल्ला सिंह जी। जी ये कल्ला सिंह कल्ला सिंह जी जो श्रीनगर नरेश जो थे हुक्म सादुल जी, जी, जिनके सपुत्र है। सुपुत्र हाँ कल्ला जी। हाँ, अच्छा ये है जो अपनी जो नौकुटी मारवाड़ जो जिनको बोला जाता है, जिसमें से एक कोट जो श्रीनगर कोट है। हाँ श्रीनगर ये अजमेर आ गया। हाँ अजमेर श्रीनगर तो सिद्धू शिव राजा हाँ, राज करता जी था। जी जी सिद्धू जी शिव। हाँ ये नौकोंडी में वही राजा था। जी जी जी, तो उनके सादुल जी हुए। साधुल वंश हाँ, चला। हाँ, और सादुल जी के एक बेटे ये कल्ला जी थे। कला जी हाँ। मेपाव जी थे, मेपावत जी। हाँ, कल्ला जी से कलाद हुए, मेप्पा जी से मेपावत हुए, मेपावत हुए। खिया जी से खियात हुए, देला जी से देलात हुए, जी ऐसे दोदीग हुए, ऐसे करके ये सारे भाई है। अच्छा। हाँ, तो इनकी मूल शाखा क्या होनी चाहिए? मूल शाखा तो धुंधुमार दोनों के ये परमार वंशज है। वंशज है। हाँ जैसे जगदे परमार के हाँ हाँ, लाभरक होया, बिल्कुल बिल्कुल। लाभरक के धुंधुमार हाँ होया। जी जी, धुंधुमार हाँ महाराजा धुंधुमार। हाँ तो धुंधुमार के वंशज है ये। जी जी जो धुंधुमार जी के वंशज धव होया, हाँ तो ये धव के भाई थे। इनके जो साधु वो था भांस शुद्ध शव, जी जो शुद्ध शव राजा था, जी जी वो राजा धुंधुमार के उत्तराधिकारी धव के भाई थे। धव सबसे बड़ा था। जी जी धव का गढ़ था तेराड़ू कोट, जी जी उनसे छोटा था सामंत राय जी। जी तो इनका कोट था ये मंडवर, जी गजपाल। जी ये नऊ में ये भांसु शुद्ध शिव राजा आता है। जी जी। इनका ये अजमेर के आसपास में गढ़ था, मैंने सुना है। हाँ, अजमेर ही मान लो, श्रीनगर मान लो, अजमेर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। श्रीनगर गढ़ था। हाँ जी तो श्रीनगर वहां से ये सारुल सिंह के ये कला जी हो गए। हाँ, इनके पिताजी कल्ला जी थे। इनके पिताजी कला जी हो गए। जी जी ये घाना सिंह, हाँ घाना सिंह नाम है इनका। जी जी घाना सिंह के कला जी, हाँ कला जी इनके पिता की कलावत पवार आ गई। हाँ हाँ हाँ, कलावत परमार आ गई। जी पवार पवार एक हाँ, कहीं कलावत कहीं कलात कहते हैं, इधर हम कलावत मानो। हाँ हाँ ये कला जी की कलावत हुई। जी जी, हाँ ऐसे करके। तो एक कल्ला जी राठौड़ थे, वो अन्य थे। वो अलग। वो राठौड़ वंश है, ये पवार वंश है। नहीं, कला जी नाम के तो क्षत्रिय के ही होते हैं। नाम तो कई हो किसी गए भी कुल में हो सकता है। जो, हाँ हाँ जैसे पृथ्वीराज चौहान भी थे, पृथ्वीराज राठौड़ भी थे,
जी पृथ्वीराज परमार भी थे। जी जी तो ऐसे करके वो नाम से थोड़ी होता है, गोत्र से होता है। जी। अब इनके जीवन की वो गाथा हाँ, जीवन लीला गौरवमय ये है गाथा। कि जब ये यहाँ पर अजमेर में जब शासन करते थे ना, अजमेर के पास, तो जैसे मुगलों का जब यहाँ दबदबा हुआ, उस टाइम के अंदर जब मुगल यह शासन करने आए तो इन्होंने अपनी पवाराटी को आजाद रखा। आजाद रखा। हाँ, और पवाराटी के लास्ट बॉर्डर पे उधर रेंड बिनाई होती है। अब रेंड बिनाई वालों ने मुगलों के साथ जाना अपना ज्यादा वो अपना नहीं माना माना कि भाई कि हम यहाँ मजबूत रहेंगे। या सलामी देंगे हाँ। मुगलों को। हाँ, वही वही मतलब। जी। तो ऐसे करके ये वहां नहीं गए इनका जो मानना था कि भाई अपने अंडर में रखना है। अच्छा। तो ऐसे करके वो उन्होंने मुगलों के साथ मिल करके और इनको मतलब लगान देने से मना कर दिया था उस टाइम में। अच्छा। जब ये पहले अपने जो लगान का उगाने वाले लोगों को भेजा, अपनी सेना को भेजा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमें राजा साहब से कोई बात करनी है, अच्छा। उनके बाद ही लगान दिया जाएगा। जी। और उनका जो मन था कि भाई इनको बुला करके वहाँ इनकी हत्या करने का, अच्छा हुक्म। तो उन्होंने लगान ला करके रख दिया। फिर बाद में इन्होंने कहा कि हमारे से युद्ध लड़के लगान ले जानी पड़ेगी। तो वहाँ पर काफी लोग थे, 1500 लोग थे। हुक्म। तो ये अकेले ही थे, इनके एक दो अंगरक्षक होंगे ज्यादा से ज्यादा। जी। वो अंगरक्षक भी कहीं इधर से उधर हो गए। और फिर इन्होंने जहाँ माँ भगवती का नाम लेकर के खप्पर उठा लिया था, तलवार उठा ली थी इन्होंने खड़क, और कहा कि अब चलो युद्ध करके ही जाएंगे। जी। लेकिन अकेला था, सेना इनके हाँ। पास में नहीं, दूसरे में नहीं था। हाँ, तो सेना लेके गए ही नहीं ना, गए इनको नहीं। मालूम थोड़ी था कि भाई ऐसे ही। भाई हम लगाम दे देंगे आपको। हाँ, हाँ। लगान है जो- हाँ, कोई जो बातचीत करके दे बादशाह देंगे को कोई। हाँ। देते हैं वो आपको दे देंगे, हाँ, हम नहीं देंगे। हाँ, ये तो धोखे से धोखे से बुलाया। जी। फिर बाद में इन्होंने वहाँ सामने जितने भी आए थे 400 500 जो भी इनके सामने जो टिके थे, जो जिनको भगना था वो भग गए, जो वहाँ लड़ाई में जो लड़े। आज भी बिनाई की तालाब के ऊपर वहाँ उनके झुंझारों के ढेर पड़े। अच्छा, क्षत्रिय। हाँ, बिल्कुल क्षत्रिय नहीं, मतलब वो पत्थर खड़े किए हुए पत्थर हैं। खड़े हाँ, किए। सबके अलग अलग। जी। कोई कह रहा है ये हमारा पूर्वज है, हमारा पूर्वज है, हमारा पूर्वज, हाँ। दुनिया भर के। फिर जो जिनको जो वहाँ मरना था वो मर गए, वीर गति को प्राप्त होना था हो गए, जी। बाकी भग गए थे। फिर इन्होंने लगान अपनी वसूल के चालू हो गए। और ऐसे करके फिर बाद में ये अपने जैसे लगान लेकर के जब वहां से रवाना हो रहे थे ना, जी। उस टाइम के अंदर क्या हुआ कि किसी ने मतलब षड्यंत्र के तहत पीछे से वार करने की योजना बनाई। उस योजना में कहते हैं कि भाई जैसे कि कोई ये लड़डी बकरी चराने वाले जो ग्वाल होते हैं ना, कोई होते पेड़ पर चढ़ गए। हाँ, तो वो पेड़ पे मतलब जैसे आदमी नीचे से पेड़ को छंगाई करने वाले वो होता था उनके पास में, वो हथियार होता था। हाँ, हथियार जिनको तड़बा बोला जाता था। तो वो तड़बा किसी के पास में था, तो वो कहीं कोई बरगद के वृक्ष पे चढ़ गए पहले से। कहा कि भाई जैसे ये नरवर दरबार यहाँ से निकलेंगे और हम ऊपर से इनकी गर्दन उतार लेंगे, क्योंकि सामना तो कोई कर नहीं सकता था। सामने जो आया उनको सल्टा दिया इन्होंने, वीर गति प्राप्त हो गई उनको। तो ऐसे करके वो 10-15 लोग ने योजना बनाई। ये क्या है कि कर वसूली वाले जो गाड़े भरे हुए थे ना अनाज के, उनके साथ साथ चल रहे थे घोड़ी से धीरे धीरे। और वो आगे से जाकर के और वो वृक्ष के ऊपर पहले से चढ़ गए थे। जैसे ये नीचे से गुजरे थे और ऐसे गर्दन में उन्होंने वो फंसा लिया था। और क्या फंसा था, कुछ भी था। हाँ, वो जो था तड़बा था, तड़बा था जिसके दांत ना आगे बंधा हुआ रहता है, पीछे बांस का डंडा रहता है 20-25 फीट का लंबा। तो वो ऊपर से लटका के गर्दन में फंसा लिया। अब गर्दन में फंसा लिया, इधर आगे घोड़ी आगे चल रही है, वो पीछे खींच रहे, तो गर्दन उतरनी है। तो ऐसे करके धोखे से गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद ये अपनी घोड़ी को स्पीड बढ़ाई और चले। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक लुआगल गांव है। अच्छा। वहाँ लुआगल गांव के अंदर आज भी इनका स्थान बना हुआ है। अच्छा। जहाँ इनका धड़ गिरा था। धड़ गिरा था, शीश वहाँ गिरा था। हाँ, शीश तो वहीं गिर गया बस रास्ते में, और धड़ जहाँ गिरा है ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक लुआगल गांव पड़ता है, वहाँ पर इनका धड़ गिरा। वहाँ पर आज भी इनका स्थान है। वो धड़ क्यों गिरा कि इधर से पनियारी आ रही थी पानी भरने के लिए। पास में यहाँ पर एक रावत महासभा की एक हथई है जिसमें एक बावड़ी है,
वो बावड़ी उस टाइम में अंकित थी। ओके थी, हाँ पानी भरने पनियारी हाँ, आती हाँ, तो वो उसी गांव की पनियारी उसी बावड़ी से पानी भरती थी। थी। तो पानी भरने के लिए वो जाती थी, जा रही थी, तो रास्ते में ये बिना शीश के चल के आ रहे थे ना, तो औरतों ने देखा, वो तो डर गई, हाँ, कि देखा कि ये क्या है, क्या पता नहीं, शीश हाँ नहीं ऊपर। हाँ, बिना शीश का ये बिना व्यक्ति शीश कौन का है, घोड़ी पे कौन? चल रहा है। जी। तो किसी ने डर के भगने के चक्कर में वो अपने बर्तन ठीक रहे पटक के जब भगी ने, तो इनके दिल में ये आ गया कि मेरे गांव की पनगढ़ पे आ गया। बनगढ़ आ गया। और गांव में वो विशेष दूरी भी नहीं है, हाँ। बिना शीश का चल रहे थे। और आज यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है, 70 किलोमीटर से आना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है बिना शीश के। ये तो सूरवीर थे, बहादुर थे, जब बिना शीश के 70 किलोमीटर आ गए। सत्यवादी थे, हाँ। शूरवीर थे, जुझार हुए, जो हाँ। इनका नाम है। तो इन्होंने मन में तसल्ली आने की वजह से अपने प्राण निकल गए जी। शरीर से, और प्राण छूटने के बाद फिर धड़ धरती पे गिर गया। और घोड़ी हाँ, वहां से निकल गई। घोड़ी वहां से आई, नरवर गढ़ में आई, और गढ़ में सारे समाचार पता चला। फिर बाद में वहां से इनका धड़ उठा के लाए, और इनका दाग संस्कार वहां नरवर में किया, और यहाँ पर ये इनका मंदिर बनाया हुआ अच्छा, है। ये जुझार हुए, मतलब हाँ। अपने सभी स्वाभिमान के लिए, हाँ, स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के मतलब लिए, हाँ, छात्र धर्म को बचाने के लिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं किसी की गुलामी नहीं भरूंगा, मेरी सीमा है वो मैं सुरक्षित रखूंगा। हाँ हाँ हाँ, जितनी मेरी जी, सीमा जी, है, जी, जी, ये पवार आती है, हाँ। ये मेरी सीमा में कोई कर नहीं लिया जाएगा, नहीं इस सीमा में गुजरेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल, गुजरेगा तो यहाँ रुकेगा, हाँ हाँ रोक दूंगा। हाँ ये अपना दबदबा रखना हाँ, बिल्कुल अपना अपना दबदबा रखा इन्होंने। रखा। हाँ, और रखते हुए इनके जो पार्टी पुत्र हुए, तेजाजी हुए, तेजा जी। हाँ, इनका जैसे वो इनका जो गढ़ है नरवर, जी। उनपे इनका राज था। गढ़ इन्होंने मतलब सुरक्षित रखा, बनवाया, इनका आज भी नाम है कि कलात पवार प्रगट कोटड़िया गढ़ नरवर नेजा। नेजा मतलब झंडा, झंडा, और कोटड़िया मतलब हथाई होती है, सभा स्थल। हाँ, सभा स्थल, कोटड़ी। हाँ, तो कोटड़ी कहते हैं। हाँ, तो वो गढ़ के सामने कोटड़िया थी, हथाई थी। हाँ। तो कलात पवार प्रगट कोटड़िया और गढ़ नरवर नेजा, वहीं गढ़ था, उनपे झंडा इनका था, उनपे नेजा था, हाँ, ऊपर झंडा हाँ, था अपना। और बा भगत जब गाणेराज थे राजा, जी। और इनके तिलकधारी तेजा, मतलब पार्टी पुत्र का नाम उत्तराधिकारी तेजा बने, तेजा बने, इनके जो उत्तराधिकारी उनका पुत्र तेजा बना, तेजा बने। तेजा जी। और हाँ, और इन तेजा जी के जो पुत्र थे वो आशकरण जी बने। रावास्करण जी। हाँ, अच्छा। वो ऐसे करके आगे आगे पद चला गया, और धीरे धीरे फिर बाद के अंदर कोई ये से नरू, यहाँ पर इस एरिया में मेरवाड़ा क्षेत्र में 4 खान बैठे थे। अच्छा। तो जिसमें ये नरवर खान को दे दिया गया था, मुगलों का पूरा शासन हो गया था किसी, तो खान को दे दिया गया। तो इनके ही वंशज वालों ने उस खान को अपना राजा नहीं माना, हाँ, राजा नहीं मानो हाँ, नहीं माना। तो फिर इनके वंशज वालों को मान्यता प्राप्त हुई यहाँ की, वापस वो की वही। फिर बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों ने इनके वंशज वालों को पटेल बनाया। वो पटेल परंपरा आज भी चल रही है, आज भी वो मतलब पटेल ठाकर। हाँ, ये ठाकर कहते हैं, हाँ। ठाकर को पटेल को, हाँ। ये इलाके की भाषा हाँ, है, तो पटेल ऐसे करके ठाकर। इनके ही वंशज से आज भी, जिला को। हाँ, तो इसी गांव में पटेल जमींदार को, जागीरदार हाँ, को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जागीरदार। बनते हैं, हाँ हाँ, जी। वो है सब। अच्छा। ये इनकी जो है गाथा ये है। तो इनकी शादी कहाँ हुई थी? इनकी शादी हुई गेलोत वंशियों में। कहाँ पर? ये बोराज गांव है यहाँ पे। बोराज। हाँ, जो गेलोत। हाँ, जो भील जी के नाम से बालोत वंश बन गया उनका, जो पृथ्वीराज चौहान के वो सामंत है शायद। सामंत है। हाँ 16 सामंत में वो सामंत है। हाँ, वो थे भील जी। अच्छा। तो उनके वहाँ शादी हुई थी? हाँ, इनके वहाँ शादी हुई। कितनी शादी हुई थी? एक ही? हाँ, इनके शादी तो 2 बताते हैं, लेकिन एक का मालूम नहीं है, एक वहाँ हुई थी। अच्छा। उस रानी का नाम? रानी पता है? सेवानी। शिवानी। हाँ रानी थी। हाँ हाँ। उनके बाद इनकी जहाँ वीरगति जुझार होने के बाद में सती हुई का या क्या हुआ? नहीं, सती का तो इतना उल्लेख नहीं है, अच्छा। वो सती का उल्लेख नहीं है। ये तो सती परंपरा तो ज्यादातर तो उसके काफी बाद में चली थी, नहीं, उस समय में। वो बात छोड़ो, इनके हाँ। पीछे सती हुई या नहीं आपको पता नहीं, है? ये इतना नॉलेज में अच्छा, नहीं knowledge है। नहीं। हाँ नहीं, ये जुझार हुआ तो उनके बाद में पहले सत्या होती थी। हाँ, तो अरे ऐसा मैंने सुना है, जी, जी। होती थी। हाँ हाँ। तो ये मतलब शिवानी रानी थी हाँ गेलोत, हाँ, ये सती हुई या नहीं हुई वो आपको मालूम नहीं? ये इतना मालूम नहीं। इतना मालूम। गाँव में वो रहते हैं। बसा हुआ है, पूरा बसाया है यहाँ मतलब पे। 50 गाँव में रहते हैं, क्योंकि गाँव। अभी ये जो इनके मंदिर की जब स्थापना हुई ना, उस टाइम पता चला। तो हाँ, उस वक्त हम लोग गए थे उनसे बात करने के लिए, जी। तो अंदाज से 50 गांव इनके हो सकते हैं। बिल्कुल इनके वंशज है। हाँ ये है। हाँ, 50 तो हो सकती है। जी जी, अच्छा। मतलब गांव के गांव नहीं है, कहीं 5 घर रहते हैं, कहीं 2 घर रहते हैं, कहीं 1 घर भी रहता है। जी। तो 50 गांव में इनके वंशज बसीवान है। अच्छा।
निवास है उनका आज भी। जी। ये। तो भाई साहब रणजीत सिंह ने मुझे जानकारी दी। जी जी मैं मेरी जो डायरी में एंट्री करूंगा, जी जी लिखूंगा, जी और जब भी मेरा जो भी इन्हीं कृपया से, जुजार जी की कृपया से इतिहास प्रकाशित होगा जी। तो इनका जिक्र उसमें लिखूंगा।